घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है वक्त उसी का होता है। चलिए नमस्कार, जोहार, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड स्पेशल जब हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक झारखंड का इतिहास, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में हम पढ़ने जा रहे हैं आज जो पहला चैप्टर, वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में हम जानेंगे, उसके कुछ तथ्यों को जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखते हैं और इससे प्रश्न आना ही आना है। मुंडाओं की अपनी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो शासन व्यवस्था की स्थापना की, उस शासन व्यवस्था का नाम मुंडा शासन व्यवस्था है। क्या क्या? सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम देखेंगे, मुंडाओं के विषय में कुछ जानेंगे। शासन व्यवस्था की संरचना से पहले, ताकि आपको याद हो, समझ में भी आए, मुंडाओं के विषय में कुछ तथ्य इस प्रकार है। मुंडा कोलोरियन समूह, किसके हैं? कोलोरियन समूह के, कि एक जनजाति है जो प्रजाति दृष्टिकोण से क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। क्लियर है? ये जो है मुंडा कोलोरियन समूह से आए, ये जनजाति है जो प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के अंतर्गत आते हैं। मुंडा को होरो, हीरो नहीं होगा, होरो भी कहते हैं और कहीं कहीं पे होड़ो भी कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन में मत आइएगा। होरो भी कहते हैं और होड़ो भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का ही है, होरो भी कहते हैं। ठीक है। मुंडाओं की जो भाषा है वह मुंडारी है, जिसे होड़ो जगर कहते हैं, ये याद रखिए। मुंडाओं की भाषा जो मुंडारी है, इसे होड़ो जगर भी कहते हैं। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक भाषा है। देखा जाए तो झारखंड में मुंडा जनजाति संथाल उरांव, पहली कौन सी है? संथाल, दूसरी बड़ी उरांव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में है। झारखंड की जनजाति का आबादी का लगभग 14.5, ठीक है, 14.5% मुंडा आबादी जो जनजाति की ही है। ठीक है। देखिए रीसा मुंडा, ठीक है, रीसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति 22,000, ये तथ्य है, कहा जाता है ऐसा कि रीसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति 22,000 मुंडाओं के साथ झारखंड में आया था और मुंडाओं के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य का निर्माण किया और सुतिया पाहन होगा, सुतिया पाहन को राजा बनाया गया और राजा के नाम पर राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा गया। तो ये जो था कि रीसा नाम का जो मुंडा था, रीसा मुंडा नाम का जो व्यक्ति 22,000 मुंडाओं के साथ आता है और आकर एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाता है, निर्माण करता है और उस पे एक सुतिया पाहन को नियुक्त किया जाता है। कैसे? एक राजा के रूप में, और उस जगह का नाम होता है सुतिया राज नागखंड। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, पंचायत व्यवस्थाएं जो है उनकी संरचना, हर व्यवस्थाओं की संरचना होती है। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात होती है। पंचायत व्यवस्था के विषय में आप सभी बराबर जानते होंगे कि राजस्थान के नागौर जिले में से 2 अक्टूबर के दिन पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, है ना। उसके बाद शायद आंध्र प्रदेश है। तो देखिए संरचना आप देख लीजिए, क्योंकि संरचना पता होना चाहिए। यहां पर 4 स्तरीय संरचना की बात हो रही है कि पहला संरचना जो है क्या है?
पहले संरचना में है, ये थोड़ा सा छुप गया है इसलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, गांव, ठीक है, पट्टा पंचायत, पढ़ा और राज। क्लियर है? अब देखिए ये 4 स्तरीय है, ठीक है, यहाँ पे 4 स्तरीय की बात हो रही है, 4 स्तरीय, ये प्रारंभ का है, ठीक है, ये प्रारंभ में जब ऋषा मुंडा आते हैं 22,000 मुंडाओं के साथ, तब की ये बात हो रही कि 4 स्तरीय का था। तब देखिए इसमें क्या था, फिर आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर पट्टा पंचायत, पट्टा पंचायत जो है, कौन सा पट्टा, पट्टा पंचायत पढ़ा में विलय हो जाता है। और जब पट्टा पंचायत पढ़ा में विलय हो जाता है तो क्या होता है साहब, सब वो फिर 3 स्तरीय हो जाता है। और जो पढ़ा है ये इस पे आके विलय हो गया। और राज जो होता है, राज, राज के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, ये सर्वोच्च निकाय है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए, ठीक है, ये वो चीज है। आगे हम देखते हैं 12 से 20 गांवों को मिलाकर, कितना, 12 से 20 गांवों को मिलाकर क्या बना, पढ़ा बना, ठीक है, जबकि 22 पट्टा को मिलाकर एक राज बनता है। तो ये याद रखिएगा कि ऑप्शन में पूछ सकता है कि पढ़ा किसे कहते हैं, या फिर 12 से 20 गांवों को मिलाकर, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो 12 से 20 गांवों को मिलाकर पढ़ा बनता है और 22 पट्टा को मिलाकर एक राज बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गांव के बारे में। यह शासन व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये केंद्रीय इकाई। मुंडा शासन व्यवस्था में सभा स्थल को अखरा कहा जाता है। बीते कई क्लासों में हम लोगों ने अखरा शब्द को पढ़ा है कि अखरा होता क्या है, ठीक है। शासन व्यवस्था में सभा स्थल को, जैसे मैंने बताया भी था कि वहां पर पूजा पाठ भी किया जाता है, जयराथन के विषय में पढ़ाया था हमने, अखरा कहा जाता है। ग्राम स्तर के पदाधिकारी देख लेते हैं इसमें, ठीक है, ग्राम स्तर के कौन कौन से पदाधिकारी हैं। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, किसके, गांव के प्रधान को। और मुंडा का सहायक जो होगा वो पाहन कहलाएगा, ठीक है। जो मेन बॉस है वो कौन है, गांव का प्रधान क्या हो गया, मुंडा कहलाया। मुंडा का सहायक पाहन कहलाता है। और सूचना देने वाले को महतो कहते हैं, ठीक है, याद करते हैं। गांव का जो प्रधान होगा वो कौन हो गया, पाहन। और उसके सॉरी, गांव के प्रधान को मुंडा कहें, और मुंडा का जो सहायक हो गया पाहन। अब पाहन का जो सहायक होगा वो सूचना भी देता है, उसको कहते हैं महतो। और ये पाहन का सहायक भी होता है। पुरोहित का काम क्या होता है, शुद्धिकरण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, पुरोहित, नाम से ही पता है। दंड देने वाले को, जो दंड देता है उसको घटवार कहा जाता है। सेवा करने वाले, जैसे कि पैर हाथ धुलने वाले को चवार डोलाइत कहा जाता है। चवार डोलाइत क्या होता है, जब अखरा में लोग आते हैं और जब सभा स्थल होता है तो उसमें जैसे पुरोहित हो गए, ठीक है, मुंडा हो गए, पाहन हो गए, जो बड़े लोग हो गए, और जो गांव के वरिष्ठ लोग होंगे, तो उनके जो हाथ पांव धोने की जो व्यवस्था, मतलब उनकी सेवा करने की जो व्यवस्था है, सेवा के भाव से जो सेवा करते हैं उसको चवार डोलाइत कहा जाता है। और पान खवास या पान बीड़ी चलाने वालों को, जैसे कि वहां सभा स्थल है ना, तो उसपे जैसे आप देखते हैं कि कोई ठेला लगा दिया है, कुछ लगा दिया, उसी तरीके से वो उसको क्या कहा गया, पान खवास। पढ़ा के विषय में हम देख लेते हैं, क्योंकि अब 3 स्तरीय है, गांव, पट्टा पंचायत तो पढ़ा में मिल गया, गांव, पढ़ा और राज। पढ़ा के विषय में देखते हैं। 12 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है। इसका प्रमुख पढ़ा राजा या मानकी कहलाता है, ठीक है। इसका जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर जो पढ़ा का निर्माण होगा, उसका जो राजा होगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको क्या कहते हैं, पढ़ा राजा या पढ़ा मानकी कहलाता है। पढ़ा राजा का पद निर्वाचित होता, मतलब बाय इलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि शासन व्यवस्था में बहुत सारे चीज होते हैं जो वंशानुगत है, ये भी हमको किसी शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। तो ये जो है गणतांत्रिक प्रणाली से इलेक्शन होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है। इसका निर्वाचन, इसके अधिकारियों का नाम है ठाकुर,
दीवान, दरोगा, बरकंदाज, लाल, पांडे। हम लोगों ने पिछले जब सेनानी और विभूतियों को भी पढ़ रहे थे और आदिवासियों को भी पढ़ रहे थे तो ऐसे शब्द आए थे, है ना। तो अब इन शब्दों को आज इसलिए मैंने कहा था कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं इन शब्दों के विषय में बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए देखते हैं आगे। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक और दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, पढ़ा राजा का सहायक और दूसरा सर्वोच्च पद होता है, क्योंकि जो पढ़ा राजा होगा जिसको मानकी कहते हैं, मानकी के ठीक बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं, ठाकुर। ठीक है। दीवान कौन होते हैं साहब, राजा के आदेश पर काम करने वाला मंत्री, जो राजा आदेश करते हैं। जैसे कहीं पे कोई आदेश जारी हुआ कि भाई इस तरह से जो मंत्रिमंडल होता है तो उसका जो प्रमुख हो बनता है वो क्या है, दीवान। दीवान भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान। गढ़ दीवान जो होता है वो भीतरी मामलों पर हस्तक्षेप करता है और जो राज दीवान होगा वो बाहरी मामलों पर, मतलब बाहरी की आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये दीवान जो है एक तरह का गृह मंत्रालय है ना, ये गढ़ दीवान। तो जैसे कि होता है ना राज्य मंत्री बनते हैं, तो ये उसी तरीके से इसको दो भागों में बांटा गया है, इसलिए लिखा ए और बी। राज दीवान भीतरी मामलों के लिए, सॉरी गढ़ दीवान भीतरी मामलों के लिए और राज दीवान बाहरी मामलों के लिए होते हैं। अब जो आता है बरकंदाज, इनके इसके विषय में देख लेते हैं क्या है ये इसका काम गांव में सूचना पहुंचाना होता है। एक डाकिया का जिस तरह से काम होता है, एक सूचना, एक मैसेंजर का काम, डाकिया मतलब मैसेंजर का काम करता है ये बरकंदाज। इसका काम होता है कि जो राजा के द्वारा किसी भी प्रकार की जो सूचना जारी की जाती है उस सूचना को ये गांव में पहुंचाता है। आता है दरोगा, सभा को नियंत्रित करने का काम करता है और साथ ही जांच कार्यों में सहयोग करता है। नाम से ही काफी है, दरोगा साहब हैं, तो ये क्या करेगा नियंत्रण के लिए कि कोई किसी प्रकार का अगर कोई वायलेंस होता है कोई, तो उसको नियंत्रण करने का, फिर जांच कार्यों में सहयोग करने का। पांडे, ठीक है, कागज का पत्र रखने की जिम्मेदारी को निभाते हैं, कागज पत्र का, और राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करने का अधिकार रखते हैं। ये एक्चुअल में लेखा जोखा वाला जो काम होता है ये पांडे करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अब तक, देखिए हम लोगों ने ये देख लिया कि गांव, पट्टा, पंचायत, पढ़ा, राज संरचना है। क्या हुआ कि पट्टा पंचायत जो था वो पढ़ा में विलय हो जाता है और 12 से 20 गांवों को मिलकर पढ़ा बनता है। अब पंचायत व्यवस्था पहले 4 थी और अब पंचायत व्यवस्था 3 हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पहली पंचायत व्यवस्था जिसमें गांव आता है ये केंद्रीय इकाई होती है और अखड़ा इसमें जो सभा स्थल को कहते हैं। गांव के प्रधान को मुंडा, मुंडा का सहायक पहन, सूचना देने वाले को महतो, पुरोहित शुद्धिकरण करने वाला, दंड देने वाले को घटवार, सेवा करने वाले को चवार डोलाइत, पान खवास मतलब पान बीड़ी चलाने वाला। पढ़ा के विषय में भी जाना कि राजा या मानकी जो होता है इसका प्रमुख होता है और ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, दीवान राजा के आदेश पर काम करने वाला मंत्री, और दीवान भी दो तरीके के हैं, गढ़ दीवान, राज दीवान। भीतरी मामलों के लिए गढ़ दीवान और बाहरी मामलों के लिए राज दीवान। बरकंदाज इसका काम गांव में सूचना मैसेंजर का काम करता है। ये दरोगा नाम से ही काफी है कि भाई वो सभा को नियंत्रित करेगा, किसी प्रकार की किसी भी वायलेंस को रोकने के लिए और जांच कार्यों में सहयोग करता है। अंत में आते हैं पांडे, इनका काम क्या है, इनका काम है कि भाई जो लेखा जोखा का काम है वो नोटिस भी जारी कर सकता है राजा के आदेश पर। ठीक है। और लाल, लाल क्या है साहब, लाल जो है ना वकील के समान सभा में बहस करता है कि जैसे कि लाल का काम क्या होता है कि दो पक्षों का ही हो रहा तो दोनों पक्षों की तरफ से आया लाल, तो वहां पे बहस भी होता है, पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, एकदम एक कोर्ट रूम के तरह से वो इनकी चलता है। और राज, राज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में ही बोला कि सर्वोच्च न्यायिकाई संस्था को कहा गया है और 22 पढ़ा को मिलाकर राज बनता है। राज का प्रमुख राजा या सरदार कहलाता है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायिक संस्था मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है इस व्यवस्था का। चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार।